बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपका यहीं से बनेगा और 30 नंबर यहाँ पर आप कवर करके जाओगे बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका होगा बच्चों 4 सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा बच्चों। जब सम पूर्णांक का पूछे ना तो 2m लिख देना। आपकी 2 क्या है, सम है। ठीक है, और m आपको लिख देना 2m। ठीक है, ये आपको निशान लगा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूछ रहा है बच्चों। प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो बच्चों, तो विषम पूर्णांक में आपको 2q+1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों आपकी 1 से, 1 2 3 ये आपकी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है बच्चों आपकी, पूर्ण संख्या हो जाएगी आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, पूर्ण में भी आ रही है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। यहाँ पर भी आपका डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ बच्चों। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है बच्चों, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, सिर्फ धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट यदि a बराबर BQ तो a और b में क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा b जो है ना a का एक गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट हो जाएगा द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, ax² + bx + c के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको ये याद रख लेना c/a। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ ले तो -b/a होता है। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बहुपद दे रखा है x² - 3 के शून्य हो गए, तो क्या हो गए +-√3, ये वाला आपको याद रख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका AP दे रखी है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है 10 7 4 का 10वां पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा -17वां। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण दे रखी है आपके पास। समीकरण क्या है 3x² - 2x + 1/3 बराबर है 0 का वियुक्तकार क्या होगा बच्चों, तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर पूछ लेगा बच्चों के रेखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पूछ लेगा त्रिघात में कितनी होती है, 3 होती है। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आपको दिमाग में आना चाहिए बस। ठीक, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन आंसर आपको सही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट रेखिक बहुपद की घात देखो, ये आ गया 1। जब a1/a2 समांतर नहीं है b1 b2 के हो, तो समीकरण निकाय क्या बनेगी आपकी, ये वाली बनेगी a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। तो ये क्या होगा बच्चों, एक अद्वितीय हल होगा। ये जब आता है ना बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल आता। ठीक है, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अद्वितीय वाला। और एक और आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला भी सेम। जब ये दोनों बराबर होगा तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, अनंत अनेक हल होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना, एक तो ये और एक हो ये वाला। जब ये दोनों बराबर हो और इसके बराबर नहीं क्या हो C1 C2, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ से देखो वर्ग समीकरण क्या दे रखी है, x² + bx + c दे रखा है। ठीक है, बराबर 0 में वियुक्तकार d क्या होगा, तो b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, वियुक्तकार का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा समांतर श्रेणी दे रखी 12 7 2 -3 का सार्व अंतर, इनके बीच का अंतर आपको पूछना है, बताना है। ठीक है, तो इनका बीच का अंतर क्या है, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, घटते हुए क्रम में आपका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर है 5 और घटते क्रम में है तो -5 इसके आंसर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर होता आपका 2 4 6 8, अगर इनके बीच का आपको सार्व अंतर पूछ लेता, ठीक है, तो ये आपका सार्व अंतर क्या आता बच्चों, 2 आता, और 2 प्लस में आते। क्यों, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए -3 है, फिर -1/2, फिर 2 का 11वां पद कौन सा है, तो 22वां। नेक्स्ट AP दे रखा आपके पास 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वंतर। बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप याद रख लेना अच्छे से। इसका सार्वंतर होगा बच्चों 1। ठीक है,
1, ठीक है। इसको डाउट क्लियर है किसी का? अगर डाउट है तो मैं इसको भी सोल्व करके बता दे। देखो सोल्व करना है आपको इन दोनों के बीच का अंतर। देखो 3/2, ठीक है, घटते क्रम में है तो -1/2 बराबर, इनके बट्टे में क्या आएगा बच्चों? 2, 3 में से 1 गया तो 2 और 1, ये हो गया आपको क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, एपी का सूत्र क्या होगा? ये सूत्र आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला है ए प्लस n-1 कोष्टक में और गुणे में क्या है डी, ये एपी का फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अगर पूछ ले तो ये वाला व्यापक रूप आपको याद रख लेना, ए फिर a+d, a+2d, a+3d, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और बचे हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला देखो, बहुपद दे रखा है x² - 3 के शून्यक होंगे तो ये हो जाएंगे शून्यक, ये वाला क्वेश्चन हम उसमें भी पढ़ लिया था, ठीक है। ये वाला देख लीजिए एक बार और फिर। बहुपद दे रखा है x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग क्या है? -4। नेक्स्ट ए और बी के लिए LCM × HCF बराबर क्या है? A × B, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होगा? शेषफल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है? वास्तविक संख्या है। 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है तो ये हो जाएगी कि सम संख्या, मैंने बताया था जब 2m हो वहाँ सम संख्या होती है, ठीक है। और 2m + 1 अगर हो तो वो हो जाएगी विषम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। ये देख लीजिए, यदि a बराबर BQ तो a और b में संबंध है, b जो a का है गुणनखंड है, ठीक है। डबल आ गया, रिपीट हो गया। 3 और 12 का HCM क्या होगा बच्चों? LCM क्या होगा? 12। द्विघात बहुपद दे रखा आपके पास, ठीक है। इनके शून्यकों का योगफल अगर पूछना है तो -b/a, ठीक है, -b/a, ठीक है, ये योगफल है। अगर गुणनफल पूछ ले तो क्या होगा बच्चों? हमने अभी पढ़ा बच्चों, जल्दी से बता दो। तो गुणनफल में क्या होता है? c/a, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, द्विघात बहुपद दे रखा आपके पास, ठीक है। गुणनफल ये पूछ रहा है बच्चों, गुणनफल ये हो जाएगा आपको, ठीक है, इस बहुपद का, ठीक है। नेक्स्ट घात 3 के बहुपद कहलाते हैं, त्रिघात कहलाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ लिए थे बच्चों, ठीक है, ये वाला तो, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए ये वाला समीकरण याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? ax + by + c है, ठीक है, मानक रूप पूछ रहा है तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो, ठीक है, क्या है? वर्ग समीकरण में ax² + b + c बराबर 0 का वियुक्तकार d बराबर क्या है? b² - 4ac, सूत्र याद रख लेना है, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग समीकरण दे रखा है x - 4 और x - 3, ये गुणे में है, बराबर 0 में मूल होंगे इसके 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, ठीक है। यह द्विघात बहुपद दे रखा है आपके पास, ठीक है। इसके वियुक्तकार क्या है? 0 है, तो द्विघात बहुपद जो होंगे वो वास्तव में क्या होंगे? उनके मूल बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर समीकरण दे रहे कि इसका वियुक्तकार पूछना है तो वियुक्तकार हो गया इसका 0। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 96 और 404 का HCF देखो रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा x² + 7x + 10 के शून्यक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके 4 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। -2 और -5 दो चर दे रखे हैं, उसमें एक रैखिक समीकरण के हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये वाला देख लीजिए, ये वाला समीकरण में क्या होगा? तीनों जब बराबर हो तो अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। तीनों समीकरण जब बराबर हो तो अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। और जब ये a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के तो इसके क्या हल होंगे? अद्वितीय हल होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप, देखो बच्चों सम पूर्णांक जहाँ पे आया था 2m, यहाँ पर आपका कंटस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद दे रखा है, ये के वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। इसके शून्य का आपको बताना है तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर बहुपद x² - 49 के शून्य क्या है? एक तो 7 हो जाएगा और एक -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है AB + BC + C, ये क्या है? एक चक्रीय क्रम व्यंजन है, चक्रीय क्रम व्यंजन। पूर्णांक q के लिए विषम संख्या का रूप देखो बच्चों, विषम संख्या पूछ रहा है, 2q + 1 हो जाएगा, ठीक है। 2m + 1 या फिर 2q + 1, ठीक है, +1 उसमें जुड़ जाएगा तो विषम संख्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए बच्चों ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट वीडियो में सारे में बड़े वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।